हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हमारा 27वां सेशन जो है वो उसको बंद कर दीजिए, इधर आवाज़ आ रहा है। जो 27वां सेशन है हमारा पूरा भूमंडल पे जो सन का मोशन है हमने देख लिया। अभी हम सबको वर्टिकली ऊपर जाना है, यानी मून, फिर जुपिटर, मार्स, सैटर्न, ये सारे ऊपर ध्रुव लोक तक, ध्रुव के आगे महरलोक, जनलोक, तपलोक, ये सारे जो लोक हैं इनके डिस्टेंसेस हम आज के सेशन में ये डिस्टेंसेस को कवर करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिजिटल बोर्ड का यूज़ करेंगे। वैसे इस डिजिटल बोर्ड के अलग अलग कलर्स हैं, जैसे आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाइट में जो है थोड़ा मोशन ब्लर आ रहा है ना, लाइव में कैसा आ रहा है? ब्लर आ रहा है लाइव में। हाँ, तो आपको लाइव में भी ये ब्लर आता है, हाँ है ना, ब्लर आता है। तो इसलिए हम लोग इसको ग्रीन करते हैं। ये बहुत रिसर्च करने के बाद हमको पता चला है कि ये वाइट में ठीक दिख रहा है, ये वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो उसका जो स्क्रीन का वो है और लाइट का ठीक है। हरे कृष्णा, ग्रीन ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम सब अभी आज के सेशन को चालू करते हैं। आज का जो सेशन है, अभी सन का जो पार्ट है हमने एक लेवल तक कर लिया। सन के बहुत सारे डिटेल्स हैं, वो कौन से महीने में कौन से रथ पे कौन से नाम से बैठते हैं, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना, और कौन से स्पीड से कब कब जाते हैं और कैसा दिखता है ऊपर से, वो हमको थोड़ा और स्टडी करना है। लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग सारा जो कॉस्मोस का जो पार्ट है जितना भागवतम का, वो खत्म कर देंगे और फिर एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग बाद में लेंगे। तो ये आज का जो सेशन है कैंटो 5 चैप्टर 22 से आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले 2-3 वर्सेस पढ़ लेता हूँ, फिर जो जो है मेंशन में उसको बना देता हूँ, फिर हमको भागवतम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैंटो 5 चैप्टर 22 फर्स्ट वर्स, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अभी जो है परीक्षित महाराज ने पूछा था, अगर आपको मालूम होगा, लास्ट चैप्टर का वर्स नंबर 8, यानी कैंटो 5 चैप्टर 21 वर्स नंबर 8 में जब सुखदेव महाराज कहते हैं कि सन जो है क्लॉकवाइज भी घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है, तो ये कंफ्यूज हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है कि क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है। तो मैंने आपको बताया ये क्लॉकवाइज कैसे घूमता है, मेरू को और ध्रुव को राइट रख के भूमंडल के ऊपर से क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन काल चक्र के रेफरेंस में एक होने के कारण एक्चुअली 360 दिन में वो टोटल कवर कर लेता है, जिसको एक्चुअली 1 डिग्री माइनस होने के कारण एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है। हरे कृष्णा। तो पहला श्लोक है, किंग परीक्षित इंक्वायर्ड फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी, माय डियर लॉर्ड, यू हैव ऑलरेडी अफर्म्ड द ट्रुथ that the supremely powerful sun god travels around Dhruvaloka with both Dhruvaloka and Mount Sumeru on his right. Yet at the same time the sun god faces the signs of zodiac and keeps Sumeru and Dhruvaloka on his left. How can we reasonably accept the sun god proceeds with Sumeru and Dhruvaloka on both his left and right? ऐसे कैसे हो सकता है कि राइट में भी है और फिर लेफ्ट में भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर वो बताते हैं कि जोडियक पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेफ्ट है और इधर से नीचे से वो राइट है। तो अब जो है इन्होंने यहाँ पे पॉटर के व्हील का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, पॉटर्स व्हील जो होता है, पॉटर व्हील यानी अगर आपने देखा होगा ऐसे तो वो जो नीचे चरखा घूमता है, ठीक है, अगर आप चरखा देखेंगे तो ये जब घूमता है ऐसे डायरेक्शन में, अगर आप इसको डायरेक्शन ऐसा कर देंगे, इस डायरेक्शन से जब घूमता है तो ये पॉटर व्हील है जो ऐसे घूम रहा है। तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर का जो एंट है, यानी इनके ऊपर अगर कोई चीज बैठ जाए ऐसे, तो वो एक्चुअली मतलब वो मोशन कर सकती है, ये अलग से घूम रहा है। तो ये काल चक्र जो है, ये सारे ज़ोडिएक, ये ध्रुव के नीचे सारे प्लैनेट, सारे कॉन्स्टलेशन मिला के ये ज़ोडिएक कंसीडर किया जाता है। उनके रेफरेंस में सन जो है एक्चुअली 1 डिग्री माइनस घूमता है, जो मैंने कल आपको इससे पहले भी बताया था। तो वो एग्जांपल देते हैं कि पॉटर व्हील जो है वो काल चक्र की तरह है, और नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन, स्टार्स और साइंस जो हैं ये सुमेरु को राइट में रख के, सुमेरु को और ध्रुव को राइट में रखते हुए एक्चुअली काल के चक्र में घूमते हैं, मतलब इसे क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसमें सन एंटी क्लॉकवाइज भी दिखाई देता है, बिकॉज काल चक्र के रेफरेंस में सन एंड अदर प्लैनेट्स आर लाइक एंट एंड मूव विद देम।
ठीक है, तो ये एक्चुअली 5.21.8 का आंसर है। हरे कृष्णा। तो अभी हम सब क्या करेंगे, अभी हम सब भूमंडल बनाएंगे और भूमंडल के ऊपर थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। भूमंडल हमने जो पढ़ा है वो कैसे है और कितने हाइट में क्या है। ठीक है, तो आपको याद होगा भूमंडल जो है हमारा, एक जस्ट आपको ओवरव्यू बना के दे देता हूं भूमंडल। तो ये टोटल अगर भूमंडल है, यानी अगर हम इसको पूरा आइस ले लेते हैं, यानी ये एंड अंधतमस भी ले लेते हैं, तो इसके बीच में आप ये लोकालोक पर्वत बना सकते हैं। लोकालोक का जो बैंडविड्थ है उसको आप बना सकते हैं। आप ऐसे बना दें थोड़ा, ओके। तो ये आप 30 डिग्री टिल्ट में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप और एक बना सकते हैं जिसके अंदर आप गोल्डन एरिया उसको बना सकते हैं। तो अगर गोल्डन एरिया को ले लें आप, तो इसके अंदर आएगा। एक्चुअली इसमें कलर कैसे करते हैं अभी तक हमने टूल चेक नहीं किया है, लेकिन ये अपने आप में एक शेड बना लेता है। ये गोल्डन एरिया हो गया। तो मैं आपके लिख के देता हूं, ये अंधतमस है या आलोक वर्ष है। ठीक है, ये जो है ये लोकालोक माउंटेन है। ये लोकालोक पर्वत है। ठीक है, अगर आपको लोकालोक पर्वत थोड़ा बनाना भी है तो आप ऐसे बना देंगे, एक्सपोर्ट हो जाएगा, है ना। ये 1 मिनट, चौरी हो गया। इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम। हाँ, ये जो है ये ट्राइंगल को आप यहाँ से उठा के अगर ऐसे ऐसे पर्वत बना देंगे, ये ऐसी श्रृंखलाएं, तो ये ऐसी श्रृंखलाएं जो हैं आपकी जो हैं ये लोकालोक पर्वत हो जाएंगी। या इस लोकालोक पर्वत को आप यहाँ उठा के यहाँ डाल दीजिए, है ना। मैं इन डिजिटल बोर्ड वालों को मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत मेहनत से सीखा है मैंने। इसमें दिखाई दे रहा है मेरा, ठीक है। तो ये जो है ये लोकालोक पर्वत है। अगर इसको उसका अच्छे से यहाँ से डालेंगे तो ये लोकालोक पर्वत है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो गोल्डन वर्ष है, यानी गोल्डन एरिया है। ठीक है, ये जो है इसके अंदर ये गोल्डन लैंड है, ये गोल्डन लैंड है। आपको याद होगा गोल्डन लैंड जो है, हाँ बहुत सुंदर आ रहा है मैं भी देख लो एक बार हरे कृष्णा। आइए डिजिटल बोर्ड का आनंद लें। ये हमको 2-3 डिवोटी ने स्पॉन्सर किया। एक लंदन से एक प्रभु जी कल आ रहे हैं और एक महेंद्र चौरासिया जी हैं मुंबई से, उनकी टीम ने या उन्होंने सबने मिलकर हेल्प किया है प्रीचिंग के लिए। तो ये सीखने में थोड़ा समय गया, वो भी जो सीखा है बहुत मेहनत से सीखा है। ठीक है तो ये गोल्डन लैंड है। अब इसके अंदर आ गया ये सप्तद्वीप, यानी 7 समुद्र और 7 लैंड्स का जो मैंने टोटल आपको बताया था, यानी जम्बू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप के एंड तक, वो यहां पे आपको इसमें आ जाएगा। और इसको अगर आप टोटल बड़ा करना चाहें तो ये पता नहीं एक ही साथ एक ही बड़ा हो गया, जैसे मैं इसको R&D नहीं करूंगा। तो अब इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे, एक ये एक हो गया, फिर उसके अंदर 2 3 4 5 6 7। तो ये जो सप्त बन गया है,
अब इसको हम लोग छोटा कर देंगे, तो ये अगर हम इसको यहाँ से सॉरी बैक कैसे करते हैं, ये वाला ना, हाँ पता नहीं क्या हो गया हाँ ये था। तो अगर हम इसको अंदर में 7 द्वीप बनाते हैं, ये 7वां आउटर 7वां का था, तो ये छठे का आउटर 5 4 3 2 और 1, ऐसा कुछ बन गया है जो ठीक नहीं है। 6 इसको बना देते हैं, बस ऐसा आप समझिए कि इसके अंदर 7 द्वीप हैं, ठीक है बनाने में टाइम जाएगा, तो ऐसे कर करके ये 7 द्वीप है, सब समझ लीजिए। मैं इसको लास्ट में इधर जम्बू द्वीप बना देता हूँ, ठीक है। इसी को लास्ट को मैं जम्बू द्वीप बना देता हूँ, ओके ये 7 द्वीपों के अंदर जो लास्ट वाला जम्बू द्वीप है, ठीक है। मान लो कि आइलैंड, इसका जरूरत नहीं है, डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। ये बन गया, ये जम्बू द्वीप है, ये याद रखिए, ये जम्बू द्वीप है। फिर ज़्यादा इसको डेकोरेशन करने जाऊंगा तो मुझसे होगा नहीं, जम्बू द्वीप है। अभी आप ऐसे समझ लीजिए। और ये लास्ट वाला जो आइलैंड है, इसमें अगर हम यहाँ पे मानसोत्तर माउंटेन बना देते हैं, यानी पर्वत बनाते हैं लास्ट वाले में, ये समुद्र छोड़ के, तो ये जो सैंपल 10,000 योजन का है, ये आपको मालूम है, यहां मानसोत्तर पर्वत में वो चलता है, जिसका अगर आप जिसका मैंने आपको डायमीटर एक बार बताया भी था कि यहां से अगर आप लेते हैं और यहां लेते हैं, तो ये 15.75 मिलियन योजन है। इसके ऊपर जो है एक्चुअली सूर्य का पहिया चलता है। सूर्य को अगर हम बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है सूर्य हमारा, ये अटक गया इसमें, सूर्य को हटा दीजिए, सूर्य को हाथ से बना देते हैं यहाँ पे। सूर्य को आप यहाँ पे ऐसा बना दीजिए, ठीक है। तो ये जम्बू द्वीप है, यहाँ मेरू है। अब आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा। हो गया, अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जो है जम्बू द्वीप है, 7 द्वीप जो मैंने आपको सारे बताए थे, प्लाक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, शाक द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप के अंत में मानसोत्तर पर्वत है जिसपे सन घूमता है। और हमारा जो अर्थ है, जो हमारा अर्थ है वो यहां पे है, जम्बू द्वीप के सदर्न मोस्ट पार्ट में। ये याद रखिए, जो अर्थ है जिसको हम बोलते हैं, हमारा जो अर्थ है जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्लियर। तो ये टोटल मिला के सबका डायमेंशन मैंने पहले समझा दिया, आपको सन समझ में आ गया। इस सन के ऊपर, ऑलरेडी ये सन जो है अर्थ से 1 लाख योजन ऊपर है, तो सन के ऊपर, सन को सेंटर पॉइंट मान के ऊपर मून, बाकी स्टार्स, इनके हाइट्स दिए हुए हैं शास्त्रों में, जो अभी भागवतम में दिया है, तो वो हम सब अभी डिजाइन करेंगे।
ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल भूमंडल। अब इसको भूमंडल लेने से अच्छा होगा कि हम इसको पूरा जम्बूद्वीप ले लें ताकि हमको प्रोपोर्शन में समझ में आए। और अभी मेरू को भी बना सकते हैं। ये आपको आ गया मेरू, ठीक है। इसको भी हम लोग छोटा कर सकते हैं, पता नहीं जैसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरू है। तो बेसिकली सूर्य जो है आपका अब इधर आएगा। अब हम सब सिर्फ पेन यूज़ कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगा समझने में। सूर्य जो है, क्योंकि ये भूमंडल टिल्टेड है जैसे मैंने आपको बताया, वो अर्थ से सूर्य जो है यहाँ पे, आज का दिन इसको समझने में और डायग्राम बनाने में ही चला जाएगा। तो यहाँ से जहाँ वो अर्थ है वहाँ से वो 1 लाख योजन है, ठीक है। और इसके ऊपर मून घूमता है, वो याद रखिए। इसके ऊपर जो है वो मून का मंडल है, ठीक है। अब इस मून के मंडल को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं समझने के लिए, या फिर आप इसको सन का मंडल कर दीजिए। सन है ना, सन का मंडल इसको कर दीजिए और मून का हम लोग और एक बना देते हैं। हाथ से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। यहाँ पे मून आ जाएगा, ठीक है। तो सन और मून के बीच में भी 1 लाख योजन का अंतर है, ठीक है। इसको इधर पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके रिव्यू के हिसाब से बोर्ड यूज करना है, डिजिटल बोर्ड देखते हैं, आज सीख लीजिए। अब सन और मून के बाद जो 28 नक्षत्र हैं, आपको मैंने बताया था कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स हैं, 28 हैं। तो उनके नाम चाहिए तो मैं यहां आपको दे सकता हूं। ये आपको दिख रहा है, इसमें कैमरे में देखो तो दिख रहा है। ये वाले तो आपको 28 नाम दिखाई दे रहे हैं। अश्विनी, त्रणी, त्रणी भरणी है, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त्र, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शर्ताभषा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, इसके स्वामी हैं। सॉरी, ये 27 नक्षत्र हो गए। और इनका अभिजीत नक्षत्र जो है ये आषाढ़ के एंड में आता है और श्रावण के शायद उसमें बीच में आता है नक्षत्र। तो वो टोटल मिला के 28 होते हैं। और ये उनके स्वामी हैं, राहु, केतु, ये सब अब हम स्टडी करेंगे। और ये देखिए ये कैसे काल चक्र होता है, दिख रहा है? ये काल चक्र ऐसे होता है। इसमें सारे हर नक्षत्र की भी एक राशि में ऑलमोस्ट 13 नक्षत्र होते हैं ना, दो नक्षत्र और 3, एक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं। तो टोटल कैसे होता है? 4 4 8 और एक एक्स्ट्रा दूसरे वाले का एक अंदर आ जाता है। कभी कभी इधर का थोड़ा उधर हो जाता है, फिर इधर अगर 3 आ गए तो 4 और फिर इधर के 4 3 2 आ जाएंगे ना, ऐसे कुछ तो है, ऐसे आ जाते हैं एडजस्टिंग। तो हम लोग स्टडी करेंगे। हमारे प्रभु जी हैं, आदिदेव प्रभु, ग्रेट स्कॉलर है, इनका पूरा रूम ही इससे भरा हुआ है। ठीक है, बहुत ग्रेट स्कॉलर हैं, इन्हीं से थोड़ा हेल्प लेते हैं हम लोग। बाकी तो भागवतम से भी थोड़ा स्टडी करते हैं।
हरे कृष्णा। तो ये जो 28 नक्षत्र हैं, ये इनका जो पोजीशन है वो मून से 2 लाख योजन ऊपर है। तो ये उनका ये अगर उनका रोटेटिंग एरिया आएगा तो ये सारे नक्षत्रों का जो सारे नक्षत्र हैं, तो इसको कैसे बना दें? 28 डॉट्स बना दूं क्या गोल गोल? तो हम 28 वो बना देते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एडजस्ट कर दिया। तो ये 28 नक्षत्र जो हैं, इनको आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। ये सन, सूर्य, ये मून, काले में दिखेगा, ये मून और ये नक्षत्र हैं। ये जो 28 नक्षत्र हैं, सारों के नाम मैंने आपको बताए, वो आपको मैं लिख के भी बाद में दे दूंगा। आज ऐसी डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं, वो मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं हूं। तो जो नक्षत्र हैं, इनका डिस्टेंस जो है वो इन मून से लेके 2000 योजन है। 2000 नहीं, 2 लाख योजन। अब जो भागवतम श्रील प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया उसमें द्विलक्षानी आया है। जो नॉर्मल गोरखपुर प्रेस का भागवतम उसमें भी द्विलक्षानी आया है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे एक आचार्य हैं, वो उसको त्रिलक्षानी करते हैं। उनका जो भागवतम था उसको त्रिलक्षानी है। तो कई बार हमारे कुछ गुरुकुल यूनिवर्सिटीज भी, भक्तिदान विद्यापीठ भी उसको 3 लाख कर देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से ऊपर जब आप गिनोगे तो एंड पॉइंट आता है। बट समहाउ मैं भागवतम के थ्रू से अभी तो फिलहाल जाऊंगा, अगर उसका कुछ रेफरेंस मिलता है तो मैं बाद में आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अभी हम इसको 2 लाख रखेंगे क्योंकि 2 लाख शास्त्रों में भी दिए। हरे कृष्णा। तो ये अर्थ से जो ये है ना, ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ रहेगा, पता चल जाएगा। अर्थ से ये 1 लाख है, 1 लाख योजन, और फिर ये 2 लाख योजन, ऐसा फिलहाल है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे है, तो अब मैं इसको स्ट्रेट लाइन में समझा देता हूं आपको, तो बहुत आसान होगा। ठीक है, ये मैंने ऐसी डिजिटल बोर्ड यूज करने के लिए। हरे कृष्णा। वो लगता है डिजिटल बोर्ड के चक्कर में मेरे व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। वैसे बदमाश बच्चे नॉर्मल मेरे बोर्ड में आते नहीं। गुड। हरे कृष्णा। अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब जो है, अब आपको हम इसको ऐसे बना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक याद रखिए, सन को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। कौन सा इसमें दिखता है? व्हाइट दिखता है। तो सन को जो है, इसको रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए। यानी ये जो हो गया आपका, ये सन का पॉइंट हो गया। मतलब एक्चुअली सन को सेंटर माना जाता है। अगर कोऑर्डिनेट्स देखे जाएं, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट्स लेंगे यूनिवर्स के, तो कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, जनरली हम नॉर्मल भूमंडल के कोऑर्डिनेट में मेरू के सेंटर को लेते हैं, लेकिन वर्टिकल कोऑर्डिनेट में ये सन को यहां लिया जाता है। ठीक है, सन 1 लाख यहां ऊपर आता है ना, तो इसको यहां लिया जाता है। ये डिस्टेंस को नहीं रखा जाता ये ऊपर। तो कोऑर्डिनेट्स को अगर आपको 0 0 करना है तो अलग वे है। ठीक है, ये डिलीट करने का तरीका है। डिजिटल बोर्ड खरीदें और हरे कृष्णा। सन जो है इसको 0 पे ले लें, तो मून जो है, मून जो है, अगर ये
ऑलरेडी ये अर्थ से 1 लाख योजन है, तो मून जो है वहां से 1 लाख योजन है, 1 लाख ऊपर है, इसका जो डिस्टेंस है वो 1 लाख है। ये मून है। मून के ऊपर मैंने अभी आपको बताया सारे स्टार्स हैं, नक्षत्र हैं 28। या नक्षत्र, ये भी जो हैं ये 2 लाख वाई मतलब योजन, 1 योजन 8 माइल। उसके ऊपर है वीनस, शुक्र ग्रह, वो 2 लाख योजन है। मॉडर्न क्या करता है, मॉडर्न सन को लेके सबको घुमाने लगता है और अर्थ को भी घुमाने लगता है ताकि आपको मजे आए, पूरा साइंस ही घुमा दे। ये भी जो है 2 लाख, दो लाख योजन है। अब वीनस यानी शुक्र ग्रह जो है उसके ऊपर मर्क्यूरी है जिसको बुध कहते हैं। ये भी जो है 2 लाख है। ठीक है। अब मर्क्यूरी के ऊपर मार्स है, अंगारका और ये लोग मार्स में लैंडर भेज रहे हैं येड़ा बना रहे जनता को टैक्स। मार्स, इसको मंगल लिख देते हैं ना, जब एक मर्क्यूरी, अंगारका, मार्स। अब ये भी जो है 2 लाख। ये देखिए सारे, ये सन के, अर्थ के नीचे से भी अगर चाहिए तो हम यहां लिख देते हैं। एक लाख योजन है। तो अंगारका जो मार्स है वो 2 लाख योजन है। अब इसको मैं मिटाऊंगा। अब जो है मैं इसको अंगारका के आगे लेके जाऊंगा, यानी मार्स के आगे लेके जाऊंगा। वो मैं दूसरे स्लाइड में लेके जाऊंगा। हाँ ऐड दो, हम बेसिक सीख गए, हमारा कोर्स हो गया बेसिक तो मार्स जो है, हम मार्स से अगर चालू करते हैं, जो पिछला वाला चालू किया था अंगारका, उधर से मार्स से बृहस्पति यानी जुपिटर, ये भी 2 लाख योजन है। ठीक है। और इसके ऊपर है सैटर्न यानी शनिश्चर, शनिश्चर जो है ये भी 2 लाख। कितना आसान है देखिए, कहां एस्ट्रोनॉमिकल मशीन्स में अपना दुनिया बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, सिंपल कैलकुलेशंस है। और सबका मोशन वगैरह भी दिया है। अभी हम लोग डिस्टेंसेस क्लियर कर ले रहे हैं ताकि फिर बाद में कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि जब ऊपर से देखेंगे ना तो एक्चुअली भूमंडल का जो ये अगर कितना हो गया, अभी आप गिनिए तो, अगर हम सैटर्न तक भी गिनते हैं
तो 14 लाख योजन, विच इज नथिंग बट 0.014 मिलियन योजन, विच इज नथिंग। समझ रहे हैं? तो ये कुछ है ही नहीं, बहुत नजदीक है सब। तो ठीक है, ये मार्स है। अब तो लोगों को किलोमीटर दूर लगता है, हम लोग तो मिलियन योजन भी कुछ नहीं लगता है अभी, पूरे ब्रह्मांड को छोटा कर दिए सैटर्न। फिर उसके ऊपर सप्त ऋषि जो हैं, 7 सेजेस जो आपको मालूम होगा, वो सब हम यहाँ पे इसमें अब थोड़ा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है 11 लाख योजन का। ठीक है, तो हम लोग क्योंकि अभी इंग्लिश में डील कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हटा के इसको कर देंगे 1.1 मिलियन योजन। ये हमको मालूम होना चाहिए। सप्तऋषि के ऊपर है ध्रुव तारा। ध्रुव, यहाँ ध्रुव जी रहते हैं विष्णु की कृपा से। ध्रुव लोक है, इसको इंग्लिश में पोल स्टार भी कहते हैं। ये जो है, ये उसके ऊपर 13 लाख योजन, यानी हमारे इसमें 1.3 मिलियन योजन। ठीक है, अब ध्रुव लोक के ऊपर महर लोक है, जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है। तो वो हम अगले कुछ सेशंस में देख लेंगे, चाहे तो देख भी सकते, पर अभी ये आपको मैंने जानबूझ के समझाने के लिए दिया था, उसको भी देखना, देख सकते हैं। इसको नोट डाउन कर ले, फिर अगला भी देख लेते हैं। हरे कृष्णा। मंगलयान मंगल भवन अमंगल हारी। हाँ, मंगलयान कर करके करोड़ों खर्चा कर रहे हैं। अब सरकार तो आप जानते हैं किसका नाम लीजिएगा, अननेसेसरी शूट एट साइट ऑर्डर आ जाएगा मेरे ऊपर, है ना। इतना जल्दी जाना नहीं, पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा जाने से पहले। अब जो है, अब हम ध्रुव लोक को यहां ले लेते हैं। ध्रुव लोक के ऊपर महर लोक है। तो ध्रुव लोक और महर लोक के बीच में 11 मिलियन 40 लाख योजन का डिफरेंस है। अब ये बढ़ते जा रहे, देखिए 11 मिलियन 40 लाख 11 मिलियन 400,000 योजन। अब ये बढ़ गया, ठीक है। पहले वाला 1.3 था ना, पहले वाला आपको दिखेगा 1.3 मिलियन योजन था, अब सीधा 11.4 मिलियन योजन का डिफरेंस आ रहा है। ये हो गया महरलोक। महरलोक के ऊपर जनलोक है। अब ये तो लोक है, मैं सिर्फ सिंबॉलिकली इनको गोल बना रहा हूं, ठीक है। तो जनलोक में 20 मिलियन योजन का डिफरेंस इधर से।
आप में से जिसको जाना है इधर तपस्या करके ही जा सकते हैं, तो फ्लाइट लेने का मन मत करिएगा, एस्केप वेलोसिटी मत निकालिएगा, आपका साइंस फट्टू है, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद तपलोक जो है वो 80 मिलियन योजन है, इधर से 40 है 20, हाँ 20 है 80, तपलोक और जनलोक के बीच में। अस्सी का डिफरेंस है। और तपलोक और सत्यलोक के बीच में 120 मिलियन योजन का डिफरेंस है। सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक भी हो गया, ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। और सत्यलोक से जो कवरिंग है ये 26.2 मिलियन योजन का डिफरेंस है, जो कवरिंग है। यहां से जो ऊपर में शेल आएगा ना, यूनिवर्स का शेल, तो ये दोनों के बीच में 26.2 मिलियन योजन का डिफरेंस है। कैसे आता है? हाँ। 26 ये मिलियन योजन है, याद रखिएगा, वो यूनिवर्सल शेल है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरा है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको फिर मैं चाहिए तो रिवाइज कर देता हूं, आप में से बहुत लोग पहली बार देख रहे हैं, है ना। तो एक बार छोटा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको काल चक्र समझाया, ये टोटल जो ध्रुव लोक के नीचे जितने भी आपको स्टार्स, प्लैनेट्स, ल्यूमिनरीज दिख रहे हैं, ये पूरा मिला के काल चक्र है। वो पूरा 12 राशि बनाते हैं, 28 नक्षत्र उसके अंदर होते हैं, सारे प्लैनेट्स होते हैं, उसका इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। जो अभी तक हमने इफेक्ट डिस्कस नहीं किया है वो आने वाले सेशंस में हम करेंगे, लेकिन अभी पहले सिस्टम समझ लें। ये काल चक्र अर्थ यहां से है तो घूम रहा है ऊपर से क्लॉकवाइज, लेकिन इसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं अगर ऊपर से देखोगे काले चक्र से तो वो कभी कभी पीछे भी लैग करते हैं, उस हिसाब से हमें समझना होगा, ठीक है। अब ये मैंने पूरा भूमंडल बना दिया आपको, जिसमें ये टोटल भूमंडल है, ये आलोक वर्ष है, ये लोकालोक माउंटेन है, गोल्डन माउंटेन है, ये जम्बू द्वीप है, सप्त द्वीप है, ये मानसोत्तर पर्वत जो है 15.75 मिलियन योजन है, यहां सन घूमता है। यहां ये माउंटेन इतना बड़ा है, ये ध्रुव लोक के हाइट तक है, तो यहां से सन का रेज यहां जाता ही नहीं है, तो ये पूरा अंधतमस होता है। और यहाँ गोल्डन ट्रैक होता है, इतना गोल्ड होता है कि यहाँ पे लोग रह नहीं सकते, रेजिडेंशियल है। तो ये जम्बू द्वीप है, अंदर में उसमें मेरू है, जो ये हमारा अर्थ है जो मैंने आपको बना के दिखाया। उसके अंदर ये सन में, ये जो सन है, यहां से अगर आप अर्थ से लेंगे तो 1 लाख योजन है, वहां से मून 1 लाख योजन है, और नक्षत्र जो है वो 2 लाख योजन है। ये मैंने यहां पे इस डायग्राम से बना के दिखा दिया। अर्थ 1 लाख योजन, लेकिन यूनिवर्स की कैलकुलेशन में सन को सेंटर माना जाता है, टॉप वर्टिकल में, तो 1 लाख योजन। मून जो है वहां से 1 लाख योजन है, चंद्र। 28 नक्षत्र जो है वो 2 लाख योजन है। तो कई कई वर्जन में, एक वर्जन में 3 लाख मिलता है, लेकिन हम 2 लेते हैं क्योंकि बहातुर में दिया है। फिर शुक्र जो है, वीनस, वो 2 लाख है। बुध जो है वो 2 लाख है, 2 लाख योजन वहां से अंगारका यानी मार्स 2 लाख योजन है। और ये लोग पप्पू, ये आप सन और मून को पार ही नहीं कर सकते, बाद में मार्स आएगा। इन्होंने बड़ा
ऐसे दिखाए जैसे यही है, जाके आ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पूरा प्योर झूठ, फ्रॉड है, फ्रॉड। मार्स या तो कहीं जा रहे हैं अपना मनमानी करके आ रहे हैं, और आपको जो पिक्चर दिखा रहे हैं आपको बिलीव करवा रहे हैं कि यही मार्स है, बस आप बिलीव करते रहिए। मूढ़म तम को अनुबोधयेत, हाँ, योस्मत् तातस्य कूपोयम इति क्षाराः पिबत्यव त्यक्त्वाम्भो मधुरम गांगम मूढ़म तम को अनुबोधयेत। हाँ, जो मूर्ख अपने ही आइडियोलॉजी को लेकर चिपका है उसको आप क्या समझाइएगा। तो मार्स जो है, मार्स से 2 लाख योजन बृहस्पति है, जुपिटर, उधर से 2 लाख योजन शनिश्चर है, उधर से 1.1 मिलियन योजन सप्तर्षि है, उधर से 1.3 मिलियन योजन ध्रुवलोक है। और ये सारे जो है ध्रुव को एक शैंडिलियर फॉर्म में घूमते हैं, जिसको शिशुमार बोलते हैं, जो हम अगले सेशन में देखेंगे। ध्रुवलोक से ऊपर जो है 11.4 मिलियन योजन महरलोक है, 20 मिलियन योजन जनलोक है, 80 मिलियन योजन तपलोक है, 120 मिलियन योजन सतलोक है, और सत्यलोक से यूनिवर्सल कवरिंग 26.2 मिलियन योजन है, जिसमें बहुत कुछ और डिस्क्रिप्शन है, हम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, इसको नोट डाउन करना है, कर लीजिए, फिर हम सब हरे कृष्ण। तो देख सकते हैं हम लोग कीर्तन करते हैं अभी। और कल का जो सेशन है आपको बता दूं, कल सेशन जो है वो कॉस्मोलॉजी पे नहीं होगा, तो मैं संडे फीस्ट देने वाला हूँ रांची टेम्पल में, हमारा रांची सेंटर जो है सिटी सेंटर, तो वो मैं लाइव कर दूंगा 11 बजे। वो 10:15 से 11 के बजाय 11 से 12 के आसपास होगा, वो आप लाइव सुन लीजिएगा। और परसों में आके वापस आपको कॉस्मोलॉजी हमारा कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी कीर्तन करते हैं। आज जो कीर्तन है, बहुत सारे ड्यूटीज़ का बर्थडे तो उनको डेडिकेट कर देते हैं। हमारे परावेत्ता प्रभु हैं, विजय खेरनर मेरे एक फ्रेंड हैं, स्टूडेंट है, जो मेरे को बहुत हेल्प भी करते हैं। अशोक जी हैं लुधियाना से, और बहुत सारे लोग हैं, सबको डेडिकेटेड है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधा कुंज बेरी, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, जो पहले गेम में जाया था ना वो लगा दो। हरे राम राम
हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम जय राधा रमण राधे रमण जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल योगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राधा रमण जी का दर्शन भी आपको यही मिलेगा। मैं आज का दर्शन दे रहा था लेकिन संभव नहीं हो रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल जो है हम सब संडे लाइव फीस्ट करेंगे वो रांची सिटी से। तो कल जो है कॉस्मोलॉजी का सेशन नहीं होगा, परसों एज यूजुअल 10:15 to 11 हमारा कॉस्मोलॉजी सेशन चलेगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।